Good morning, dear students. Today we will study about our solar system. We all live on the planet Earth. हम सभी अर्थ पर रहते हैं. Our Earth is one of the 8 non-planet and is a member of a large family in space. अर्थ हमारे प्लैनेट्स का एक हिस्सा है और स्पेस में जो प्लैनेट्स होते हैं उन्हीं लार्ज फैमिली में से एक मेंबर है. द सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस फैमिली. सूरज भी इस फैमिली का एक बहुत महत्वपूर्ण मेंबर है. दिस फैमिली ऑफ सन एंड इट्स 8 प्लैनेट कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम. ये सूरज यानी कि सन एंड ये जो 8 प्लैनेट्स हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम. द सन इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ वेरी हॉट गैसेस. यह एक बड़ा गोलाकार हॉट गैसेस का बना हुआ होता है. वी कैन थिंक ऑफ इट एज अ बॉल ऑफ फायर. इसे आग का गोला भी कहा जाता है. इट प्रोड्यूसेस लाइट ऑफ इट्स ओन. इट इज़ दस अ ल्यूमिनस बॉडी. इसकी अपनी चमक होती है और यह इसकी जो लाइट होती है ये अपने आप प्रोड्यूस करता है. इट इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज एंड मैसिव एज कम्पेयर्ड टू ऑल द प्लैनेट्स. ये दूसरे प्लैनेट से सबसे बड़ा और लार्ज है. इट अपीयर स्मॉल टू अस ड्यू टू इट्स वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. यह पृथ्वी से जब हम सूरज को देखते हैं तो हमें ये बहुत छोटा नज़र आता है क्योंकि पृथ्वी और सूर्य की जो डिस्टेंस है उसके कारण. द सन इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूज एनर्जी. सन से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है. इट गिव्स आउट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. ये हमें एनर्जी किस रूप में देता है? हीट एंड लाइट के रूप में. We call the energy received from the sun as solar energy. जो एनर्जी हमें सूरज से मिलती है उसको सोलर एनर्जी कहा जाता है. The sun receive almost all of its energy from the sun. अर्थ पर जितनी भी एनर्जी रिसीव की जाती है वो सूरज से रिसीव की जाती है, सन से रिसीव की जाती है. The sun is essential for growth and maintenance of all form of life on the earth. All living beings, whether plants or animal, depend on the sun for their food. हम सभी के लिए सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लिविंग बींग्स हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो. हम सभी किसी न किसी तरह से सूरज पर यानी कि सन पर निर्भर रहते हैं. प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ऑल अदर एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. हम सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से अपनी फूड लेते हैं और प्लांट को जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? सनलाइट से. वी यूज़ सोलर एनर्जी इन मैनी वेज. हम सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं. लाइक सोलर कुकर एंड सोलर गीज़र्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड एंड गेटिंग हॉट वाटर इन आवर होम्स. आजकल घरों में सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं घर की छत पर. वो क्या काम करता है? इन सोलर पैनल्स में जो पैनल्स होते हैं वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं और सोलर एनर्जी को कलेक्ट करते हैं जिससे हम अपने घरों में गर्म पानी ले सकें. और आजकल तो इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है. वी ऑल्सो हैव सोलर सेल्स दैट वर्क थ्रू सोलर एनर्जी. दीज आर यूज्ड इन डिवाइसेस लाइक द कैलकुलेटर एंड रिस्ट वॉचेस. कुछ सोलर सेल्स का भी को चार्ज किया जाता है. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन मैन मेड सैटेलाइट एंड स्पेस व्हीकल्स. They also provide electricity in many remote area.
रिमोट एरिया जहाँ पर बिजली ना पहुँच पाए वहाँ पर भी सोलर पैनल की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट इज प्लैनेट्स। Planets are almost spherical celestial bodies which moves around the sun. Planets क्या हैं? वो सन के चारों ओर घूमते रहते हैं। ये celestial body रिवॉल्व करने वाली बॉडी होती हैं। This movement is known as revolution. इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। Each planet revolve around the sun in the definite path. Definite path means उनकी एक fixed path रहती है, उस path पर वो घूमते रहते हैं। This path is nearly circular in shape and is known as orbit. ये जो path होता है ये सर्कुलर शेप यानी कि गोलाई में होता है और इस path को क्या बोलते हैं? Orbit of the planet. Planets do not have light of their own. Planets की अपनी लाइट नहीं होती। Their observed brightness is only due to the sunlight reflected by them. जब सूरज की रिफ्लेक्शन इन पर पड़ती है तब ये ब्राइटनेस, तब ये चमक उठते हैं। इनकी अपनी रोशनी नहीं होती। ये जो अपनी रोशनी लेते हैं, चमक लेते हैं, ये कहाँ से लेते हैं? सूर्य के प्रकाश से। There are 8 planet in our solar system. हमारे सोलर सिस्टम में 8 planets होते हैं। All these planets are at different distance from the sun. और ये सन की एक डिफरेंट दूरी पर होते हैं, अलग अलग दूरी पर होते हैं। The planets of the solar system in increasing order of their distance from the sun. और ये सूरज से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पर होते हैं और हमें इसी तरह से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लर्न करना है। फर्स्ट इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट दीज प्लैनेट। अब हम इन प्लैनेट्स के बारे में जानकारी लेंगे। फर्स्ट इज मरकरी। मरकरी मीन्स बुध। इज़ द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। ये सन के बहुत नियरेस्ट होता है। इट इज़ ड्राई, हॉट एंड ऑलमोस्ट एयरलेस प्लैनेट। यहाँ पर हवा नहीं होती, ड्राई होता है और हॉट भी होता है क्योंकि ये सन के नियरेस्ट है। इट इज़ ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। ये सबसे छोटा प्लैनेट कहा जाता है। अनलाइक द अर्थ देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर। जैसे अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, हम लोग रहते हैं, यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। अराउंड दिस प्लैनेट द लाइट एंड हीट ऑफ द सन therefore reach the side of Mercury facing the sun directly. This side become very hot. जिस साइड पर डायरेक्टली मरकरी पर रोशनी पड़ती है, सूरज का प्रकाश पड़ता है, वहाँ पर बहुत गर्म होता है और दूसरे हिस्से में ठंडा होता है। The next planet nearest to the sun is Venus यानी कि शुक्र। अब हम शुक्र यानी कि वीनस की बात करेंगे। It is size is nearly the same as the same as that of the earth. इसका साइज नियरली अर्थ के जैसा ही होता है। It receive a much large amount of heat and light from the sun as compared to the earth. ये भी अर्थ की तरह ही हीट एंड लाइट लेता है सन से। Venus has a very thick atmosphere. यहाँ पर thick atmosphere तो होता है। This reflect back a large amount of solar energy that falls on it. Venus is therefore the brightest object seen in the sky after the sun and the moon. ये सूरज और मून के बाद तीसरा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है यानी कि चमक होती है। It is thick atmosphere also trap a large amount of solar energy reaching its surface. इसकी सरफेस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो ये क्या करता है? अपने और एब्जॉर्ब कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ट्रैपिंग दैट इज़ द हॉटेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। इसीलिए इसको सबसे गर्म प्लैनेट कहा जाता है। हॉटर देन इवन मरकरी, द प्लैनेट दैट इज क्लोजेस्ट टू द सन। नेक्स्ट इज अर्थ। अर्थ मीन्स पृथ्वी is the third planet in term of increasing distance from the sun.
The surface of earth as seen by us appear to be flat. हमें पृथ्वी फ्लैट नज़र आती है इसकी, क्योंकि इसकी क्या है, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज far from all space. The earth appear like a beautiful blue and green spherical ball. हमें यह नीली और हरे रंग का गोला दिखाई देता है. This is due to reflection of sunlight from the water and land mass present on its surface. क्योंकि इसकी सरफेस पे क्या पाया जाता है, लैंड मास. जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई देता है दैट इज़ लैंड मास, और जो ब्लू है वो है वाटर सरफेस. जब सूरज की रोशनी इस पर रिफ्लेक्टेड होती है तो ये चमक उठता है ब्लू एंड ग्रीन कलर. बिकॉज ऑफ दिस द अर्थ इज समटाइम रेफर्ड टू एज द ब्लू प्लैनेट. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट. द अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज नियरली 365 डेज. अर्थ के चारों ओर पृथ्वी सूरज के चारों ओर 365 दिन में पूरा एक चक्कर लगाती है. डिफरेंट सीजन अपीयर ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ ड्यू टू इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन. पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 365 डेज. और जो सीज़न यानी कि जो पृथ्वी पर सीज़न चेंज होते हैं ड्यू टू रेवोल्यूशन. द अर्थ नॉट ओनली रिवॉल्व अराउंड द सन बट ऑल्सो रोटेट. यानी कि अर्थ रिवॉल्व यानी कि चारों ओर चक्कर नहीं लगाती बल्कि ये अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है. अबाउट इट ऑन एक्सिस लाइक अ स्पिनिंग टॉप. जैसे लट्टू घूमता है ना, एक ही जगह पर रहकर घूमता रहता है, उसी तरह ये भी रोटेट होता है. इट कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट एक्सिस इन 24 आवर्स. ये अपने एक्सिस पर अक्ष पर 24 आवर्स में एक चक्कर लगाता है. इसका मतलब ये है डेज एंड नाइट आर ड्यू टू ऑफ दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस. सीजन का जो चेंज होने का कारण है वो होता है रेवोल्यूशन, और डे एंड नाइट को चेंज होने का जो कारण है, कोज है, वो होता है रोटेशन ऑफ द अर्थ. ड्यूरिंग इट्स रोटेशन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन. इस रोटेशन में जिस तरफ सूरज की तरफ फेस होता है रिसीव लाइट एंड अपीयर ब्राइट. उस टाइम क्या होता है, दिस साइड इज सेड टू हैव डे. द अदर हाफ देन डज नॉट रिसीव लाइट. जो दूसरा हिस्सा लाइट रिसीव नहीं करता एंड इज सेड टू हैव नाइट. तो वहाँ पर क्या होता है, रात होती है. द टू हाफ रिवर्स देयर रोल्स आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन आई एवरी 12 आवर्स नियरली. हर रोटेशन को 12 घंटे का समय लगता है. मीन्स 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन. आवर अर्थ इज़ वेरी यूनिक एंड स्पेशल प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. हमारी जो अर्थ है वो बहुत ही स्पेशल प्लैनेट है. इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट कैन सस्टेन लाइफ ऑन इट. क्योंकि सिर्फ इसी प्लैनेट पर ही क्या है, जीवन है. इट फुलफिल एंड मीट्स द एंटायर सेट ऑफ कंडीशंस essential for development and sustenance of life. These condition are presence of atmosphere, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर होता है इसलिए हम रह पा रहे हैं. presence of liquid water on the surface. यहाँ पर वाटर यानी कि पानी पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है. right size and right distance from the sun that enable it to receive just the correct amount of solar energy. जो इसकी डिस्टेंस है वो एक राइट साइड पर है और हमें जो एक प्रॉपर मात्रा में सोलर एनर्जी मिलती है. आई होप यू अंडरस्टैंड पेज 109, 110, 111 and 112. Read these page. Thank you. Have a nice day.